चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी ना छूटे। विवेक अपनी बेटी की शादी के लिए बड़ा ही परेशान रहता था। वो हमेशा ही अपनी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का तलाशता रहता। उसका दोस्त धीरज इसमें उसकी मदद भी करता था। देखो विवेक, लड़का अच्छा है और उन्हें तुम्हारी बेटी भी पसंद है, तो तुम अब देर मत करो और अपनी बेटी की शादी कर दो। चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन क्या करूँ, अभी मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं कि मैं उसकी शादी भी कर सकूँ। अब ऐसे कैसे चलेगा विवेक? तुम्हें तो शुरू से ही रुपए बचाने चाहिए थे ताकि तुम अपनी बेटी की आगे शादी कर सको। कह तो तुम सही रहे हो, लेकिन अभी मेरे पास इतना रुपया नहीं है। तुम्हारी इस वजह से याद रखो, तुम्हारे हाथ से ही अच्छा लड़का निकल जाएगा। देखो अगर तुम कुछ रुपए का जुगाड़ कर सको। मुझे नहीं लगता मैं इतनी जल्दी रुपए का कोई भी जुगाड़ कर पाऊंगा। ठीक है, अगर तुम 1 महीने में मुझे हाँ नहीं कहोगे तो मैं उस लड़के को मना कर दूंगा। ठीक है? ठीक है। विवेक मजदूरी करता था। वो बहुत गरीब तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो जीवन में इतना कुछ नहीं जोड़ पाया था कि अपनी बेटी की शादी कर सके, और ये बात उसे हमेशा के लिए परेशान करती रहती थी। मेरी बेटी शादी के लायक हो चुकी है, मुझे अब जल्द ही उसकी शादी कर देनी चाहिए, लेकिन मेरे पास तो इतने रुपए ही नहीं है। जीवन भर इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरे पास अपने जोड़े हुए इतने रुपए भी नहीं है कि मैं अपनी बेटी की शादी कर सकूं। अब एकदम से मैं इतना सारा पैसा कैसे लाऊं कि मेरी बेटी की शादी हो जाए? अब मैं कर ही क्या सकता हूं सिवाय काम करने के। विवेक दुखी मन से मंदिर जाता है और प्रार्थना करता है। हे भगवान, मैं अपने लिए कुछ भी मांगना नहीं चाहता। मेरा जीवन जैसा रहा वैसा रहा, मैंने जैसा किया मुझे वैसा मिला, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी का जीवन खराब हो। मैं चाहता हूँ उसका एक अच्छे परिवार में विवाह हो। हे भगवान, कुछ ऐसा करो जिससे मेरी बेटी का जीवन संवर जाए। विवेक मंदिर में भगवान से प्रार्थना कर बाहर आकर बैठ जाता है। वो गुमसुम सा, खोया हुआ सा रास्ते से जा रहा होता है कि अचानक ही वो एक सन्यासी से टकरा जाता है। वो सन्यासी विवेक से पूछते हैं, क्या हुआ? ऐसे खोए खोए कहाँ जा रहे हो तुम? क्षमा करना, मैं गलती से आपसे टकरा गया। तुम बहुत परेशान लग रहे हो विवेक। आपको मेरा नाम कैसे पता? ये तो मेरी विद्या है। तुम अपनी परेशानी बताओ। जब आप मेरा नाम जान सकते हैं तो मेरी परेशानी भी बिना कहे ही जान जाइए ना। सन्यासी हंसते हुए कहता है, वो तो मैं जानता ही हूं कि तुम अपनी बेटी की शादी को लेकर चिंतित हो, परंतु समस्या तुम्हारी है तो तुम्हें खुद ही मुझे बताना चाहिए, तभी तो मैं तुम्हें कुछ हल दूंगा ना। आप तो बड़े चमत्कारी हैं। वो छोड़ो, अब स्वयं अपनी परेशानी भी बताओ मुझे। हाँ, परेशान तो मैं हूँ, बहुत परेशान हूँ अपनी बेटी की शादी को लेकर। जो अच्छा लड़का और अच्छा रिश्ता आया है, मैं उससे अपनी बेटी की शादी कैसे कराऊं? मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं, इसलिए मैं परेशान हूँ। अच्छा, तो सिर्फ यही समस्या है ना तुम्हारी? हाँ, बस यही समस्या है मेरी, बाकी मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए अपने लिए। ठीक है, ये लो प्रसाद। सन्यासी विवेक को एक बड़ा सा लड्डू देते हैं। विवेक उसे खाने ही वाला होता है कि सन्यासी उसे रोक देते हैं। रुको विवेक, ये लड्डू खाना नहीं है। क्या हुआ सन्यासी जी? आपने ये लड्डू खुद ही तो अभी मुझे प्रसाद के तौर पर दिया है, अब प्रसाद भी ना खाऊं मैं? नहीं विवेक, ये लड्डू तुम्हारे खाने के लिए नहीं, बल्कि ये तो तुम्हारी समस्याओं का हल है। हल? वो कैसे सन्यासी जी? तुम ये लड्डू अपने हाथ में रखकर सो जाना। ध्यान रखना, ये लड्डू फूटना नहीं चाहिए और ना ही हाथ से गिरना चाहिए। लेकिन उससे क्या होगा सन्यासी जी? अगली सुबह ही ये लड्डू सोने का बन जाएगा। ये लड्डू तो काफी बड़ा है। जब ये लड्डू सोने का बन जाएगा तब तुम्हें इसे बेचकर एक अच्छा रुपया मिल जाएगा। लेकिन सन्यासी जी, आप अब मुझे कहाँ मिलेंगे? मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा। मैं हर रोज ही इस समय इस रास्ते से गुजरता हूँ। तुम किसी भी रोज मुझसे मिल सकते हो। धन्यवाद सन्यासी जी, आपका बहुत बहुत आभार। सन्यासी आगे बढ़ जाते हैं और विवेक वो लड्डू लेकर घर चला जाता है और सोचता है, सन्यासी जी भी, मैं ही मिला था उन्हें मूर्ख बनाने को। भला ऐसा भी कहीं होता है कि खाने का लड्डू सोने का लड्डू बन जाए?
वो तो मुझे बच्चा समझ रहे हैं। माना कि उन्होंने मेरे बारे में सब खुद ही समझ लिया, लेकिन उस ज्ञान और इस चमत्कार में बड़ा अंतर है। विवेक खाना खाकर सोने चला जाता है और तभी उसे सन्यासी जी का दिया हुआ लड्डू याद आ जाता है। अरे वो सन्यासी जी वाला लड्डू कहाँ है? क्या वो लड्डू सच में सोने का बन जाएगा? अगर ऐसा हुआ फिर मेरी कुछ समस्याएं तो सच में ही खत्म हो जाएंगी। और जो भी हो, वो सन्यासी जी हैं तो ज्ञानी। आज मैं उनकी बात मानकर वो लड्डू हाथ में लेकर सो जाता हूँ। विवेक वो लड्डू हाथ में रख कर सो जाता है। अगली सुबह जब वो उठता है तब उसका ध्यान हाथ में रखे लड्डू पर जाता है। वो लड्डू सच में सोने का बन चुका था। अरे ये क्या हुआ? ये लड्डू तो सच में सोने का हो चुका है। ये तो सच में ही चमत्कार हो गया। लेकिन क्या ये लड्डू सच में सोने का ही है? ये तो मुझे सुनार ही बता पाएगा। विवेक तुरंत ही एक सुनार के पास पहुंचता है। सुनार वो लड्डू देखकर विवेक को बताता है कि वो लड्डू सोने का ही है। ये सुनकर विवेक बड़ा खुश होता है और उस लड्डू को बेच देता है, जिससे उसे अच्छे खासे रुपए मिल जाते हैं। उन सन्यासी जी ने तो कमाल ही कर दिया। इतने रुपए हो गए हैं मेरे पास। लेकिन अगर वो सन्यासी जी मुझे एक लड्डू और दे दे तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। मैं तुरंत ही जाकर उन सन्यासी जी को उस मंदिर के पास ढूंढता हूँ। विवेक मंदिर के बाहर जाकर बैठ जाता है। शाम को वो सन्यासी जी फिर से वहां से गुजरते हैं और इस बार विवेक उन्हें फिर से पकड़ लेता है। सन्यासी जी, बहुत बहुत आभार हो आपका। आपका दिया हुआ लड्डू सोने का बन गया और उसे बेचकर मुझे अच्छे रुपए मिल गए। सन्यासी जी हंसते हुए उससे बोलते हैं, वो सब तो ठीक है विवेक, लेकिन तुम जिस काम के लिए आए हो वो तो बताओ मुझे। अब आपको क्या ही बताना सन्यासी जी, आप तो खुद ही सब कुछ समझ जाते हैं। मैंने कल भी कहा था कि तुम्हें खुद ही मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा, तभी तुम्हारी समस्या का हल होगा। सन्यासी जी, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ऐसा एक और लड्डू दे दें जिससे मेरे हालात और भी बेहतर हो जाएं। ठीक है, तुम्हारी समस्या को देखते हुए मैं तुम्हें एक और लड्डू देता हूँ, लेकिन याद रखना लड्डू तुम्हें हाथ में रखकर सोना है और लड्डू फूटना भी नहीं चाहिए। सन्यासी विवेक को फिर से एक बड़ा सा लड्डू देते हैं। विवेक लड्डू लेकर फिर से घर चला जाता है। अब ये लड्डू सुबह तक फिर से सोने का बन जाएगा और इसे बेचकर मैं अच्छे रुपए बना लूंगा। विवेक लड्डू हाथ में पकड़े हुए सो जाता है और अगली सुबह फिर से लड्डू सोने का बन जाता है। विवेक फिर से लड्डू बेच देता है और उसे अच्छे रुपए मिल जाते हैं। सिर्फ 2 लड्डू बेचने से मुझे इतने सारे रुपए मिल गए कि अब मैं सुधा का विवाह अच्छे से करवा सकता हूँ। अगर मुझे सच में बहुत सारे लड्डू मिल जाएं, तो फिर तो मेरी जिंदगी आराम से मजे से कटेगी। ये सोच विवेक अगले दिन फिर से सन्यासी जी को ढूंढने मंदिर के बाहर बैठ जाता है। सन्यासी जी के आते ही वो उनसे कहता है, सन्यासी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ विवेक, तुम फिर से अपने किसी काम से आए हो। आप तो सब कुछ समझ जाते हैं सन्यासी जी। अब मेरी इस परेशानी को भी हल कर दीजिए। अब तुम्हारी जो भी समस्या है वो तुम्हारी बेटी सुधा के विवाह के बाद ही सुनी जाएगी। उससे पहले मैं तुम्हारी कोई भी समस्या का हल नहीं करूंगा। सन्यासी वहां से चले जाते हैं। विवेक परेशान हो जाता है। सन्यासी जी भी ऐसी शर्त रख गए हैं। अब विवाह कोई एक दिन में ही तो हो नहीं जाएगा, लेकिन अगर ज्यादा दिन हो गए फिर पता नहीं सन्यासी जी मिलेंगे भी या नहीं। मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से सुधा का विवाह करवा देता हूँ। विवेक तुरंत ही धीरज से बात करता है। धीरज, मुझे सुधा का विवाह जल्द करवाना है। तुम उस लड़के से जल्द बात कर लो। इतनी जल्दी विवाह? अभी कुछ दिन पहले तक तो तुम्हारे पास बिल्कुल रुपए नहीं थे। अब 3 दिन में तुम्हारे पास इतने रुपए आ गए कि तुम जल्दी से जल्दी सुधा का विवाह करवाना चाहते हो। वो सब तुम मत सोचो, बस जल्दी से लड़के वालों से बात कर लो ताकि जल्द ही सुधा का विवाह हो सके। धीरज विवेक की बात मानकर लड़के वालों से बात कर लेता है और महीने भर में ही सुधा का विवाह हो जाता है। सुधा के जाने के बाद विवेक सोचता है, अब तो सुधा का विवाह हो गया। अब मैं उन सन्यासी जी से मिलकर अपनी समस्या का हल मांग लेता हूँ। विवेक मंदिर के बाहर पहुंचता है और वहीं
उसे सन्यासी जी मिल जाते हैं। कहो विवेक, हो गया ना सुधा का विवाह? अब तो तुम चिंतित नहीं हो ना? सुधा का विवाह तो हो गया सन्यासी जी, लेकिन फिर भी मैं चिंतित ही हूँ अपने जीवन को लेकर। कहो, क्या हुआ विवेक? सन्यासी जी, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कुछ लड्डू दे दें जिससे मेरा जीवन आराम से कट सके। लेकिन अब तो तुम लालच कर रहे हो विवेक, तुम अब मेहनत से कमा सकते हो। नहीं सन्यासी जी, आप मेरी परेशानी समझिए। अब तुम जाओ यहाँ से विवेक, मैं तुम्हें अब और कुछ नहीं देने वाला। अब तुम काम करो। सन्यासी चले जाते हैं। विवेक बहुत दुखी होता है। वो घर पर सोचता है, सन्यासी जी क्या समझते हैं खुद को? मैं उनसे प्यार से मांग रहा हूँ तो वो देना नहीं चाहते। मैं अब अपने तरीके से उनसे मांगूंगा। लड्डू तो उन्हें मुझे देना ही पड़ेगा। अगले दिन फिर से विवेक मंदिर के बाहर सन्यासी का इंतजार करता है। सन्यासी के आते ही वो उनसे बात करता है। सन्यासी जी, मैं आपसे प्यार से बात करने आया हूँ। मुझे पता है विवेक, तुम क्या सोच रहे हो। अगर आपको पता है तो लाइए, मुझे वो लड्डू दे दीजिए। सन्यासी गुस्से में विवेक से कहते हैं, चले जाओ विवेक, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। अगर आपने मुझे वो लड्डू नहीं दिया तो आपके साथ भी अच्छा नहीं होगा। सन्यासी विवेक की बात को नकार कर आगे बढ़ जाते हैं। विवेक सन्यासी के रास्ते में आ जाता है और सन्यासी को चाकू दिखाकर लड्डू मांगता है। ये तो तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। वो छोड़ो, मुझे वो जादुई लड्डू दो। सन्यासी विवेक को एक लड्डू दे देता है। ये एक लड्डू नहीं, मुझे तो बहुत सारे लड्डू चाहिए। लाओ, मुझे 10 लड्डू दो। सन्यासी विवेक को 10 लड्डू देते हैं और कहते हैं, अपना ध्यान रखना विवेक। सन्यासी चले जाते हैं। विवेक लड्डू लेकर घर चला जाता है और रात में एक लड्डू हाथ में रखकर सो जाता है। लेकिन सुबह विवेक का हाथ काम करना बंद कर देता है। अरे, मेरा ये हाथ काम क्यों नहीं कर रहा है? मेरे हाथ को क्या हुआ? अपना एक हाथ ऐसी हालात में देखकर विवेक बड़ा परेशान होता है। वो बड़ा दुखी होता है। मेरा ये हाथ काम क्यों नहीं कर रहा? हे भगवान, वो सन्यासी जी के लड्डू का असर तो उल्टा पड़ गया। मैंने जो नहीं सोचा था वो हो गया। अब मैं क्या ही काम करूंगा? मैं अपना जीवन कैसे चलाऊंगा? मुझे तुरंत ही उन सन्यासी जी से मिलना होगा। विवेक उस दिन फिर सन्यासी जी से मिलने जाता है। सन्यासी जी उसे फिर मंदिर के बाहर मिलते हैं। विवेक उन्हें देखकर ही उनके पैरों में गिर पड़ता है। क्षमा कर दीजिए मुझे सन्यासी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब जो हुआ उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आप खुद ही सोचिए सन्यासी जी कि मेरा जीवन अब कैसे चलेगा। वो तो तुम सोचो। ऐसे न कीजिए सन्यासी जी, कोई तो उपाय निकालिए। मेरा हाथ तो अब काम ही नहीं कर रहा। जब तुम मेहनत से काम करने लगोगे तब तुम्हारा हाथ धीरे धीरे खुद ही ठीक हो जाएगा। लेकिन जब तक तुम ऐसे लालच में पड़े रहोगे तब तक तुम्हारा हाथ खराब ही रहेगा। मैं समझ गया सन्यासी जी, अब से मैं मेहनत से अच्छा काम करूंगा और बिल्कुल लालच नहीं करूंगा। सन्यासी जी चले जाते हैं। विवेक को खुद पर बड़ा पछतावा होता है। उन सन्यासी जी ने मेरे साथ इतना अच्छा किया, तब भी मैंने उनके साथ गलत किया। उसी का दंड है ये। अब से मैं ये लालच छोड़ दूंगा और कल से ही काम करने लगूंगा। विवेक अगले दिन से काम करने लगता है और फिर से उसका हाथ ठीक हो जाता है।